हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी क्या होता है? जिसमें बहुत सारे आंकड़ों को हम लोग एकत्रित करते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं कि कोई डाटा जो है वो कब से कब तक लिया गया है। ठीक है ना? इसमें 3 चीज होता है, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है ना? इसके लिए हमने आपको एक चार्ट दे रखा है। इस चार्ट में माध्यक निकालने की 3 विधियां हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, वर्ग माध्य मूल विधि और पग विचलन विधि। उसके बाद बहुलक निकालने की विधि है और माध्यक निकालने की विधि है। इन तीनों सूत्रों को आप याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जो हर बार परीक्षा में आते हैं। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि हम लोग इजी से हार्ड तक की ओर चलते हैं। देखते हैं बेटा, हम लोग पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिया गया है कि यदि आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य क्रमशः 70 और 100 हैं तो माध्यका ज्ञात कीजिए। देखिए एक संबंध होता है माध्यक में, बहुलक में और माध्य में। क्या होता है? देखिएगा कि संबंध है बेटा कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिएगा बहुलक दे रखा है कितना, 70, यानी हो जाएगा यहाँ पर 70 इक्वल टू 3 गुणे में माध्यक माइनस 2 गुणे में माध्य कितना है, समांतर माध्य कितना दे रखा है 100, तो 2 गुणे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ पर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हो गया 3 गुणे माध्यक 3 गुणे माध्यक बराबर कितना हो गया 70 प्लस 200। ठीक है, या फिर 270 बटे में कितना हो गया 3, ये क्या आपका आ गया माध्यक बराबर। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 त्रिक 27, तो 90 आ जाएगा। माध्यक कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बेटा। देखिए दिया है कि दिए गए बारंबारता बंटन सारणी से x और y का मान ज्ञात करना है। आपको एक सारणी दे रखी है और हमें x y का मान निकालना है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर सारणी में लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता आपका ये है, संचयी बारंबारता आपका ये है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा, देखिए समझिएगा कि संचयी बारंबारता में जोड़ता हुआ चला जाता है। इसको हमने जोड़ा फिर ये आएगा, ठीक है ना, फिर इसको जोड़ेंगे फिर ये आएगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अगर हम 5 प्लस x को जोड़ दें, किसको लिखें, हम लिखेंगे सारणी से। किससे? सारणी से। तो 5 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, हल करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 15 माइनस 5, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 10। पुनः देखिएगा, पुनः कितना होगा 15 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा y, या फिर यहाँ पर y बराबर कितना हो गया 20 15 35। तो इस प्रकार आपका x और y की जो वैल्यू आ गई वो 10 और कितना आ गया 35 आ गया। कितना आ गया 10 और 35। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दिया गया है कि यदि a माइनस 1 a प्लस 5 a प्लस 11 और a प्लस 17 का समांतर माध्य कितना है 10 है, तो स्मॉल a का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, स्मॉल a का मान ज्ञात करना है। आप जानते होंगे बेटा कि समांतर माध्य, क्या कि समांतर माध्य जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा x बटे में स्मॉल n। यहाँ पे सिग्मा x की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा x मतलब होता है सभी पदों का योग, बटे में कुल पद, यानी कुल कितने पद हैं। अब देखिए हम सबका योग करेंगे तो बराबर लगा देंगे हम। समांतर माध्य रखा है, कितना रखा है 10, बराबर में कितना हो गया a माइनस 1
प्लस में a प्लस 5 प्लस में a प्लस 11 प्लस में a प्लस 17 बटे में कितना हो जाएगा? बटे में हो जाएगा 4। कितने पद हैं? 1 2 3 और 4। अब 10 चौक कितना हो गया? 40 बराबर में सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे a प्लस a प्लस a प्लस a कितना हो गया? 4a है नहीं? फिर प्लस में ये तो घटाएंगे 11 5 कितना होता है? 16 16 17 कितना हो जाएगा? 16 और 17 33 में से एक गया तो कितना बचा? 32। ठीक है ना? इस प्रकार इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? 4a बराबर 40 माइनस 32 या फिर 4a बराबर कितना बच गया? 8 या फिर a बराबर 8 बटे में 4 4 दूनी 8 यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2। ठीक है ना? यानी a का वैल्यू कितनी आ गई? 2। देखते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। बहुलक ज्ञात करना है आपको। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। 2019 के बीबी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? कैसे निकालेंगे? देखिए हम लोग जानते हैं पहले बहुलक का सूत्र क्या होता है। देखिए बेटा सूत्र होता है आपका बहुलक बराबर यल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपान में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब यहाँ पर हम छाटेंगे। देखिए सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है? 9 है। ठीक है ना? तो 9 आपका कितना हो गया? f1। f1 से पहले क्या आएगा? f0। f1 के बाद क्या आएगा? f2। f1 के जस्ट सामने वाला आपका क्या है? ये यल है। h कितना है? जो अंतर है देखिए यहाँ पर 0 से 30 30 से 60 60 से 90 यानी आपका जो h बराबर है जो अंतर है डिफरेंस है वो कितना है? 30। ठीक है? यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू। पुट करेंगे तो कितना आएगा? देखिए यल बराबर कितना है? यल का मान कितना है? 60 प्लस f1 की वैल्यू 9 f0 की वैल्यू 6 2 इंटू 9 माइनस 6 f2 की वैल्यू एक मिनट f2 की वैल्यू भी 6 ही है इंटू h की वैल्यू कितनी है? 30। ठीक है? हल करेंगे हम लोग 60 प्लस 9 में से 6 कितना बचा बेटा? 3 3 और 3 कितना हो गया? 3 3 9 यानी कि 90 अपान में 9 दूनी 18 माइनस में कितना हो गया? 6 6 12 यानी 60 प्लस 90 बटे में 12 कितना बचा? 6 बच गया है नहीं? तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 3 3 9 यानी 60 प्लस 30 अपान में 2 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 15। तो बराबर कितना आ गया? 60 प्लस 15 तो आपका कितना आ गया? 60 15 कितना हो गया? 75। यानी जो बहुलक आया वो कितना आ गया बेटा? बहुलक कितना आपका आ गया? 75। ठीक है? सुन मेरी बात। देखते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दिया गया है कि यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो कैपिटल ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? क्या निकालना है? हमें कैपिटल ए निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल ए की वैल्यू। ठीक है ना? अब देखिए पहले हम लोग मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान कैसे निकालते हैं? मध्यमान मतलब जिन दोनों को जोड़ करके फिर आधा कर देंगे। तो 0 प्लस 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। फिर उसके बाद में 20 10 कितना हो गया? 30 का आधा कितना होता है? 30 का आधा 15। फिर 15 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25। फिर 35 फिर 45। ठीक है? और उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ने पर सबको जोड़ देंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना आएगा? सिग्मा एफ सिग्मा या फाई का योग करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? ए प्लस जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 10 6 16 16 और 3 कितना हो गया? 19 19 5 24।
ठीक है ना। अब फिर गुणा करेंगे हम लोग एफ आई एक्स आई, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे गुणा। तो 5 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे कितना हो गया 15a, यहाँ पे कितना हो गया 150, 35 धाम में कितना होता है 350, और 45 गुणे 5 कितना हो जाएगा 225। ठीक है ना। सबको जोड़ देंगे हम लोग, यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा 15a, नीचे लिख दे रहा हूँ, बराबर कितना आएगा आपका 15a, और सबको जोड़ेंगे 15, फिर 150, 350, 225, सबको जोड़ने पे कितना आएगा 740। कितना आएगा बेटा 740 समथिंग आएगा जोड़ोगे तब। ठीक है ना। फिर हम सूत्र जानते हैं आपका क्या होता है, समांतर माध्य, यानी कि x के ऊपर बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15a प्लस 740, यहाँ पर दे रखी है इसकी वैल्यू 25, बटे में कितना हो गया a प्लस 24 या 24 प्लस a। ठीक है। गुणा कराएंगे हम लोग, क्रॉस गुणा करा देंगे यहाँ एक मान करके, इसका इससे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आएगा 25a प्लस 25 गुणे 24 कितना हो जाएगा 600। कितना आएगा 600 बराबर कितना हो गया 15a प्लस 740। तो घटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसको इधर बुला लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 10a, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना हो गया बचा 140। तो a बराबर यहाँ से कितना आ गया 14/10, तो कट गया, तो a बराबर कितना आ गया 14, a की वैल्यू कितनी आ गई 14। ठीक है। और अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके, थैंक यू।